Amit started business with rupees 50,000 as capital in cash. ठीक है, ये बोल रहा है अमित बिजनेस स्टार्ट किया है कैपिटल के साथ 50,000 का कैश में बोल रहा है। इसका जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, एसेट मेरा इंक्रीज हुआ है इसलिए डेबिट किया है, कैपिटल मेरा यहाँ पर इंक्रीज हुआ है इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। इसमें कुछ पूछना है, इसका जो नरेशन है वो देना मस्ट है। सेम ही चीज है ये। अमित इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख बाय चेक, मतलब फर्दर कैपिटल वर्ड यहाँ यूज किया है। मतलब क्या है, बिजनेस चल रहा था फिर उसको ज़रूरत पड़ा, महसूस हुआ कि और इसमें कैपिटल का ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन इस बार वो चेक से इंट्रोड्यूस किया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, मेरा बैंक अकाउंट इंक्रीज हुआ है, ये भी एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ डेबिट हुआ, कैपिटल वही सेम है, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। समझ में आया? अब यहाँ पर देखो, अमित स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000 इन कैश एंड 2 लाख रुपीज बाय चेक। यहाँ पर क्या है, एक ही साथ है। ये जो जर्नल एंट्री है इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल जर्नल एंट्री, ठीक है। जब 2 से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होगा एंट्री में, जैसे इसमें 3 अकाउंट इन्वॉल्व है। एक है कैश अकाउंट 50,000, फिर बैंक अकाउंट क्योंकि 2 लाख रुपीज बाई चेक किया है, 2 लाख यहाँ पर किया, और 2 कैपिटल अकाउंट। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है, जितना डेबिट में अमाउंट होगा उतना ही क्रेडिट में होगा। इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड एंट्री, ठीक है। ये सब एमसीक्यू में पूछ सकता है, ऐसे नहीं पूछेगा वो। कंपाउंड एंट्री, जब 2 से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व रहेगा तो सबको कंपाउंड एंट्री बोला जाता है। समझ में आ गया? अब है यहाँ पर डिपॉजिटेड रुपीज 10,000 इन बैंक। तुम्हारे पास ये सारा चीज बिजनेस का ही हो रहा है, ये नहीं कि तुम्हारा पैसा था तुम अपना अकाउंट में ट्रांसफर करने गए। ये बिजनेस के अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। कैश पैसा आया बिजनेस में, वो उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक का अकाउंट में पैसा इंक्रीज हुआ, बैंक भी मेरा एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट करती हूँ, और कैश भी एसेट है, ये डिक्रीज हो रहा है तो इसको क्रेडिट कर दिया। समझ में आया? फिर क्या है, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 इन कैश। यहाँ वर्ड गुड्स यूज किया गया है, मतलब क्या हो गया इसका, कि जो बिजनेस में जिसका हम लोग डील करते हैं वो खर्च लायबिलिटी हो, लायबिलिटी नहीं एक्सपेंस ही। मेरा अगर कारोबार बैग का है तो वो मेरे लिए वो गुड्स वर्ड से ही डिनोट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर परचेजेज अकाउंट ये एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। कैश मेरा एसेट, क्योंकि खरीदेंगे तो ऑब्वियस सा बात है कैश जाएगा मेरा, कैश मेरा एसेट है, एसेट डिक्रीज हुआ है तो क्रेडिट कर दिया, ठीक है। परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 75,000 अगेंस्ट चेक, ये क्या किया है, चेक के थ्रू पेमेंट किया है, परचेज अकाउंट बैंक अकाउंट सिर्फ बैंक हो जाएगा। जब भी चेक का वर्ड यूज करेगा हमेशा वो बैंक से डिनोट होगा, क्योंकि वो बैंक के अकाउंट से ना पैसा डिडक्ट होगा, ठीक है। अब देखो
परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 इन कैश फ्रॉम रमेश। देखो, ऐसा जब भी सेंटेंस रहेगा जिससे वो खरीदा है उसका नाम भी दिया रहे और कैश या चेक लिखा रहे, तो उस समय उसको कैश ट्रांजैक्शंस मानेंगे। ठीक है, कि कैश में हम खरीदे हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। इस सब के ऊपर भी तो सेम ही था कैश मैं अभी आगे में है ना, ये तो भी पता है, ये चीज भी पता है, ये आया समझ में। पहले नाम भी दिया रहेगा और कैश वर्ड भी यूज किया हुआ है अगर, तो उसको कैश ही मानेंगे ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब देखो, परचेज गुड्स ऑफ ₹75,000 फ्रॉम रमेश। ठीक है, तो अब परचेज गुड्स ऑफ ₹75,000 फ्रॉम रमेश, ये बोल रहा है रमेश से परचेज किया गुड्स। अब देखो, जब भी किसी का नाम मेंशन किया रहेगा, कैश नहीं मेंशन किया, कैश या चेक नहीं मेंशन किया है, तो मतलब क्या, ये उधार में खरीदा है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। हम एक ग्रोसरी शॉप खरीदे हैं, मतलब चला रहे हैं, तुम ही मान लो कि ग्रोसरी शॉप पे बैठे हो, जो कैश में तुम बेच रहे हो, तो उस जो आदमी खरीद रहा है, क्या उसका नाम लिखना तुम्हारे लिए जरूरी है क्या? तुमको तो पैसा मिल गया अपना, तुमको उसका नाम लिख के क्या करोगे तुम? लेकिन जो उधार में लेगा उसका तो तुम नाम लिखोगे ना, हाँ भैया अपना नाम बोल दीजिए उनको, या फ़ोन नंबर भी उसका ले लोगे, कि ताकि है ना वो कहीं भाग नहीं पाए, है ना। तभी तो जब वो पेमेंट करेगा तो उसका नाम को काटोगे तुम एट द एंड। मतलब अगर तुम डेली का हिसाब करते हो तो तुमको तो हिसाब होगा ना कि हाँ ये शॉर्ट कहाँ हो रहा है पैसा, तो चेक करोगे हाँ ये तो उधार लिया था। जो उधार लेता है, सॉरी उधार जिससे खरीदते हैं हम लोग, ये तो खरीदा है हम, तो ये मेरा क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर जिसको हमको पैसा देना है, तो ये क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। आगे समझ में। और लायबिलिटी जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, यहाँ डेबिट, हाँ डेबिट। नाम देखो, नाम परचेज तो वही रहेगा, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है तुम्हारा, दो डेबिट है। हाँ, कैश के जगह में क्रेडिटर का नाम रहेगा। जहाँ कैश में तो तुम खरीदे नहीं हो, तुम तो किसी से उधार में खरीदे हो, तो उसका नाम लिखोगे तुम, और जब पेमेंट कर दोगे उसको, तो उसको काट दोगे, हाँ भैया हम क्रेडिट आपको पेमेंट कर दिए। समझ में आया। लेकिन क्रेडिट हो क्यों रहा है, वो रीजन जानना जरूरी है, क्योंकि ये मेरा क्रेडिटर है, क्रेडिटर मेरा लायबिलिटी है, उसको हमको पेमेंट करना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये क्रेडिट हुआ है। लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। आया समझ में। पहले 8 देखो, 8 उसको पढ़ो पहले और उसको लिखो कॉपी में, एंट्री पास करो ये सारा, हाँ जितना अभी करवाएं। लेकिन जब सामान उसको जितने का वापस करेंगे तो उतना से तो वो तो डिक्रीज हो जाएगा ना। हम 10,000 का सामान खरीदे थे, उसको 2,500 का वापस कर दिए, तो मेरे अकाउंट में तो वहाँ शो करना चाहिए ना कि हाँ जनाब हमको नहीं देना है पैसा उसको, क्योंकि हम उसको वापस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, एंट्री रमेश का नाम लिखेंगे, ये लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। लायबिलिटी जब डिक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। ठीक है, और मेरे पास जो गुड्स था वो भी डिक्रीज हो जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक नाम है, टर्म है, परचेजेस रिटर्न। परचेज वर्ड रहेगा वही, सिर्फ उसके आगे रिटर्न वर्ड यूज कर देंगे। ये का परचेज उसका जो उल्टा होता है, इसका उल्टा परचेजेस और परचेजेस रिटर्न, यानी परचेजेस रिटर्न के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका उल्टा होता है सेल्स रिटर्न, वो अभी आगे है। अभी परचेज के बारे में बात कर रहे हैं। परचेज हम किए थे, ठीक है, तो जिससे सामान खरीदे थे 10,000 रुपये का मान लो,
2,500 का उसमें हमको रिटर्न करना है। तो एक तो ये बात हुआ कि मेरा लायबिलिटी डिक्रीज हो गया, तो उसको हम डिक्रीज करेंगे तो डेबिट करेंगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। और मेरा गुड्स भी तो डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर टू, उसका जो नाम है परचेजेस वर्ड याद रहेगा, इसके आगे रिटर्न लगा देना है। ये एक नाम हुआ, इस नाम के जगह पे रिटर्न्स आउटवर्ड भी लिख सकते हो। रिटर्न्स आउटवर्ड मतलब क्या है कि बाहर वाले को हम वापस कर रहे हैं, ठीक है। देखो तुम जब तुम्हारे ऊपर रहेगा, जैसे ये लिख दिया यहाँ पर, तो तुम दोनों में से कोई एक नाम लिख सकते हो तुम्हारी मर्जी के ऊपर में। लेकिन वो लोग जब कभी ऐसा वर्ड यूज कर देगा, दोनों में से कोई एक वर्ड यूज करेगा, तो दोनों का नॉलेज तुम्हारे पास जब होगा तभी ना तुम पकड़ पाओगे कि हाँ ये परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है। समझ में आया बात? इसलिए दोनों वर्ड का नाम को याद रखना जरूरी है। क्लियर है? लॉजिक क्लियर है? तो अब देखो सेल्स के बारे में बात करते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर ₹25,000, कॉपी दो अपना। सोल्ड गुड्स फॉर ₹25,000 इन कैश। कैश में गुड्स को बेचा है। तो पहले तो जब हम लोग सामान सेल करते हैं अपना बिजनेस का, इस बात को याद रख लेना, बिजनेस में जिसमें हम लोग डील कर रहे हैं, तो कैश मेरे पास आएगा। कैश मेरा एसेट है, इंक्रीज हुआ तो डेबिट करना है हमको, ठीक है। वो यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्स। सेल्स मेरा रेवेन्यू है, ठीक है। तो ये इंक्रीज जब होता है तो इसको क्रेडिट करते हैं, क्योंकि मेरा ये इनकम जनरेट होगा इसी से। इनकम जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। आगे समझ में? तो पूछना है इसमें। तीसरा है चेक में। मान लो कि किसी को सामान बेचे हो, वो तुमको चेक दे दिया, तो इसमें बस सिर्फ कैश की जगह में बैंक वर्ड यूज होगा, ठीक है। अब है फिर वैसे जैसे परचेज में था, सोल्ड गुड्स टू विक्रम फॉर ₹10,000 अगेंस्ट कैश। विक्रम को गुड्स बेचा है, नाम दिया हुआ है, और यहाँ पर कैश वर्ड भी यूज किया गया है। तो मतलब क्या है कि कैश में सेल्स हुआ है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखेंगे। पूछना है इसमें। सोल्ड गुड्स टू आशुतोष फॉर ₹20,000। अब यहाँ पर सिर्फ नाम दिया है, तो मतलब क्या है कि उधार में बेचा है, ठीक है। और ये मेरे लिए डेटर है, इससे हमको पैसा मिलेगा। जो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, प्रैक्टिस करते समय ये सब बार बार प्रैक्टिस करते करते क्या होगा, तब ये सब बैठता है दिमाग में, ठीक है। अभी तो बहुत सारा करना है, ठीक है। तो ये डेटर मेरा एसेट होता है, क्योंकि उससे हमको पैसा मिलेगा। समझ में आया? इसी के लिए इसको डेबिट किया है। और टू सेल्स, सेल्स इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर आशुतोष रिटर्न द गुड्स ऑफ ₹5,000। तुम जिसको बेचे थे ना आशुतोष को, वो तुमको वापस किया है गुड्स 5,000 का। समझ में आया? तो ये डेटर मेरा था। अब जब गुड्स वापस मेरे पास आया है 5,000 का, तो उतना पैसा तो अब हमको देगा नहीं वो, तो डेटर तो मेरा डिक्रीज हो गया उतना से। डेटर मेरा एसेट है, ठीक है। एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, और सेल
ये गुड्स वर्ड जो होता है ना उसके जगह में सेल्स दिखाता है, और ये भी मेरा डिक्रीज हो गया सेल्स भी, तो इसी के लिए इसको डेबिट कर रहे हैं। सिर्फ वर्ड यूज हो रहा है इसके साथ में रिटर्न, सेल्स रिटर्न होगा या फिर रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब क्या है कि मेरे पास आ रहा है इन, ठीक है, इसको याद रखने का जो टेक्निक है, समझ में आ गया? तो इसको देखो, कुछ